क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन को लेकर के कि स्ट्रेट लाइन में हम लोगों की कुछ प्रॉब्लम थी। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट था इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड बिटवीन टू लाइन्स। अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और इसके बीच ये इक्वली इंक्लाइंड एक लाइन, इक्वली इंक्लाइंड इन द सेंस ये है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो बनने वाला ये एंगल है ना, ये दोनों का सेम। तो इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने को कह रहा है कि विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द टू लाइन्स के साथ ये जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड इन द सेंस दोनों के बीच बनने वाला इस लाइन के बीच एंगल कितना बन रहा है थीटा, और इस लाइन के बीच भी एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो इक्वली इंक्लाइंड बनने वाले जो ये एंगल है इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x, y, ठीक है ना। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन स्लोप लेट m मान लेते हैं, इसका स्लोप कुछ भी m1 है और इसका स्लोप लेट मान लेते हैं m2 है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through the point अगर एक लाइन कोई भी एक पॉइंट x, y से पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन कुछ y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1 होती है, ठीक है ना। अब ये लाइन की इक्वेशन हमें पता नहीं है और ये लाइन की इक्वेशन मैंने बता दी कि है, बट यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन ये m है। तो हमें क्या करना है, m फाइंड करना है। m कैसे फाइंड करना है, हम लोग ये बात जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जो फॉर्मेशन होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको शो हो रही होगी कि भाई अगर ये एंगल थीटा फॉर्मेशन हो रहा है तो ये भी थीटा फॉर्मेशन हो रहा है। तो बोथ रिलेशन, जैसे इसके बीच रिलेशन मैंने फाइंड किया ऐसे इसके बीच भी रिलेशन फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। जब दोनों इक्वेट होते हैं तो फॉर्म होके आएंगे, रिलेशन फॉर्म होके आएगा, जो भी वो आएगा जो यहाँ पे एंगल ज़्यादा बना रहा होता है वो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे m आई थिंक ज़्यादा एंगल बन रहा है तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m इज इक्वल टू दिस वन इज ज़्यादा बन रहा है m2, तो m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 m। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो क्या है, इक्वेशन तो वही रहेगी y माइनस y1 mx माइनस x1, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। अननोन कौन है, m। तो m कहाँ से आएगा, इस एंगल बिटवीन टू लाइंस के रिलेशन से। भाई ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये दोनों एंगल सेम बन रहा है। अब यहाँ से अगर रिलेशन tan थीटा लिया तो यहाँ भी रिलेशन tan थीटा, इन दोनों के बीच लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये कुछ आएगा। अब m1 m2 चूंकि लाइन गिवन होती है तो m1 m2 क्या होता है, मुझे पहले से गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, ऐसे m फाइंड करना है। तो m में क्वाड्रेटिक बन के आएगी और m में जो क्वाड्रेटिक बनकर आती है वो क्वाड्रेटिक हमें यहाँ से m की वैल्यू दे देगी और उस m की वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द टू लाइंस की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। बात समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो देख लेते हैं हम लोग कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, नोट कर सकते हो, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। दो लाइनों के साथ एक इक्वली इंक्लाइंड लाइन है जो पास कर रही है पॉइंट से, यहाँ भी हो सकता है पासिंग पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है, पास थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड गिवन है। लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन है 12x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। क्या करना होगा, पहले तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होगी y माइनस यहाँ पे x1 और y1 क्या है, ठीक है ना। तो y माइनस y1 y माइनस 3 इज इक्वल टू m, इस लाइन का स्लोप m मान लेते हैं, x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 2, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे अननोन कौन है, m अननोन है। m फाइंड कहाँ से होगा, ये दोनों tan थीटा का रिलेशन इक्वेट करेंगे तो m में क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक से m की वैल्यू आएगी वो यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। दो लाइन आएंगी क्योंकि
यहाँ भी इक्वली इंक्लाइन हो सकती है, तो यहाँ भी इक्वली इंक्लाइन हो सकती है, तो दो लाइनों का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ और यहाँ, इसलिए दो साइन आएंगे, यहाँ पे दो m की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप फाइंड अगर करते हैं तो इस लाइन का स्लोप जो m1 आता है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ y ये -4 इज 3/4, और इस अगर लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं m2 तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 12 एंड कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि इसका जो स्लोप आएगा वो 12/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों m1 स्लोप भी पता चल गया आपको, m2 स्लोप भी पता चल गया। रिलेशन क्या था भाई? रिलेशन था m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल टू m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2m, ठीक है ना। अब आपको क्या गिवन है भाई? देखो m1 गिवन है, ये रहा m1, m2 गिवन है, ये रहा m2। m1 m2 जब आपको गिवन है, ठीक है ना, तो m1 m2 की आप वैल्यू क्या रखेंगे तो यहाँ पे नोन कौन है? m क्वाड्रेटिक आएगी, m सॉल्व हो जाएगा, m का जो आंसर आएगा सॉल्विंग आपका काम है। m की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 9/7 और एक आएगी -7/9, ठीक है ना। ये m की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड ऑफ द लाइन आ जाएगी। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। आसान से सवाल आते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। आईआईटी मेंस में यही अच्छा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है। सेकंड पॉइंट हम लोगों का ये था, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन है और लाइन क्या करती है? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। देखो दो एंगल फॉर्म करते हैं, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल फॉर्म करते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, कोई भी हो सकता है। अब लाइन क्या करती है? बाइसेक्ट कर रही है, किसको? एक्यूट एंगल को या तो बाइसेक्ट कर रही है या ऑब्ट्यूज को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब लाइन अगर बाइसेक्ट करेगी तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या है? दो लाइनें फॉर्मेशन करेंगी एक एंगल का और उस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई ये जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेट अगर ये L1 और ये L2 दो लाइन मुझे गिवन है और मुझे फाइंड क्या करना? मुझे फाइंड करना है इस लाइन की इक्वेशन। अब देखो जरूरी क्या है ना, हो सकता है ये लाइन बाइसेक्टर हो या हो सकता है ये लाइन बाइसेक्टर हो, तो इक्वेशन कितनी आनी चाहिए? दो आनी चाहिए, ठीक है ना। तो दो आती भी है। लेट मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, P पॉइंट x, y। इस P पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और इस P पॉइंट से इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो P लाइन से जो P पॉइंट से जो L1 लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा और इस P पॉइंट से जो L2 लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, बात समझ रहे हो? तो क्या होगा? ये दोनों ही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि जब बाइसेक्ट ऑफ इक्वल एंगल है तो अपोजिट साइड्स आर क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस इक्वल होंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x, y से या x1, y1 से इस वाली लाइन पे है, ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन कुछ a1x b1y c1 है और ये लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू ये दोनों ही डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b। भैया मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, यार देखो 11 में सब चीजें पढ़ी होती हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होता है? इनके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा होता है। मैग्नीट्यूड क्यों लगा होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो मैग्नीट्यूड लगा होता है। मैग्नीट्यूड जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव हटाएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन को जब हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो सामने वाले पे क्या आता है? प्लस माइनस दो साइन आता है, ठीक है ना। अब प्लस माइनस दो साइन का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग इस रिलेशन को प्लस साइन के साथ लेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आएगी और जब हम लोग इस रिलेशन को दूसरे साइन के साथ लेंगे तो क्या होगा? दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लाइन आएंगी, एक लाइन आएगी पॉजिटिव साइन की वजह से और एक आएगी नेगेटिव साइन की वजह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस बेस पे डिपेंड कर रहा है? ये कॉन्सेप्ट डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जबकि पीछे वाला कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड कर गया था? एंगल बिटवीन टू लाइंस tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2, ठीक है ना। तो ये क्लियर है आई थिंक। अगर ये रिलेशन क्लियर है, मैं फिर बोल रहा हूँ आईआईटी मेंस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, कोई खास फर्क नहीं होता, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगला मेरा जो पॉइंट था वो ये था
अगला पॉइंट था कि इक्वेशन जो होती है वो ओरिजिन कंटेन करती होती है, मतलब इक्वेशन बाइसेक्टर ही होती है बट वो ओरिजिन को कंटेन करती है, ओरिजिन कंटेन करती भी है और नॉट ओरिजिन कंटेन भी करती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि लेट मान लो ये दो लाइन है, ठीक, एंगल बाइसेक्टर को बाइसेक्ट कर दी। अब एंगल बाइसेक्टर को जब वो बाइसेक्ट कर एंगल को जब वो बाइसेक्ट कर रही होती है तो जो पॉइंट P होता है, P x, y, जहाँ से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डालते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन अगर उसी साइड है, ओरिजिन अगर उस साइड है तो क्या है कंटेनिंग ओरिजिन है, ओरिजिन अदर साइड है, मतलब P पॉइंट यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, अदर साइड है, तो यहाँ पर दो रिलेशन आते हैं कंटेनिंग ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है ना। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, सिंपल है, बाइसेक्टर की यार तो इक्वेशन है, बाइसेक्टर इक्वेशन सेम रहती है। अब कंटेनिंग और नॉन कंटेनिंग का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, लेट मान लो ये बाइसेक्टर की लाइन है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट P है तो इसका ओरिजिन अगर इस साइड ही है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, लाई कर रही है, ओरिजिन लाई है बट क्या है ओरिजिन कंटेनिंग है इस साइड। ऐसा हो सकता है कि ये P पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है और ओरिजिन यहाँ, मतलब इस लाइन के अपोजिट, P इधर है तो ओरिजिन इधर है, अपोजिट साइड एंड सेम साइड। दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके ओरिजिन लाइंस के कि ओरिजिन कंटेनिंग सेम साइड, ओरिजिन कंटेनिंग अपोजिट साइड, या फिर कह सकते हैं ओरिजिन कंटेनिंग या नॉट ओरिजिन कंटेनिंग, ठीक है ना। ऐसे केस में इसका प्रोसेस क्या होता है, सवाल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है बताता हूँ, ठीक है। सवाल आप नोट कर सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, find the equation of angular bisectors bisecting the angle containing the origin and not containing the origin। मैंने बोला ना containing the origin not containing the origin, containing origin मतलब same side, not containing origin मतलब opposite side, ठीक है ना। इक्वेशंस लाइन आप गिवन है 4x + 3y - 6 = 0 एंड 5x + 12y + 9 = 0। तो हम लोग बात करते हैं सवाल किस तरह से होता है। ये दो लाइनें हैं, लाइन की इक्वेशंस कुछ हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है 4x + 3y - 6 = 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x + 12y + 9 = 0, ठीक है ना। ये हो गई बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया ओरिजिन सेम साइड, ठीक है ना। अब ओरिजिन कंटेनिंग एंड नॉट ओरिजिन कंटेनिंग मतलब ओरिजिन अपोजिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि फर्स्टली वी रीराइट C1 C2 कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना होता है। तो C1 C2 कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना होता है, तो C1 C2 यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो उनको बना लेते हैं -4x - 3y + 6 = 0, ये पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी 5x + 12y + 9 = 0, ये दूसरी। सेम होता है यार बाइसेक्टर की इक्वेशन में, तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल करते तो क्या होता था, a1x + b1y + c1/√a1² + b1² = 2 ± a2x + b2y + c2/√a2² + b2²। तो पॉजिटिव साइन जो होता है वो कंटेनिंग ओरिजिन होता है एंड नेगेटिव साइन जो होता है वो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन होता है, ठीक है ना। माइनस